जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ री एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसे क्रैक करने में और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एक एक बिंदु पर विस्तार से जवाब मिलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि आरओ यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एग्जाम है। और यूपी पीसीएस आयोग जब भी प्रश्न बनाता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि वहां पे स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान न दिया हो। ऐसे प्रश्न ये अपने यूपी पीसीएस में भी देखा, प्रश्न बहुत कठिन नहीं थे, बस उन तथ्यों को रखा गया था जहां पे आपकी पकड़ नहीं थी, आपने उसे ध्यान नहीं दिया था, आपने उसे इग्नोर कर दिया था। तो प्रश्न जितने भी होते हैं, अगर आप सही जगह से सही सोर्स को फॉलो करके पढ़ें तो आसानी से आप कर जाएंगे। अब कठिन कहने का तात्पर्य जो है, तो उतना कठिन नहीं होता है कि डुएबल ना हो, डुएबल होता है। और अगर कठिन होता है तो सबके लिए सामान्य तरीके से कठिन होता है। अब कठिनाई को अगर छोड़ दिया जाए तो और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बताई गई कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का, दूसरा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, और तीसरा प्रॉब्लम है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें 140 प्रश्न जीएस के होते हैं, जहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, मैचिंग करना होता है, या अन्य प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पढ़ने में, उसको समझने में काफ़ी समय लग जाता है और टाइम कम पड़ता है। वहीं हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं और ये यहाँ पर 1 घंटे का समय होता है। 1 घंटे का समय यहाँ पर होता है और यहाँ पर 2 घंटे का समय होता है। देखिए, पहले क्या होता था, जब जीएस का पेपर अलग होता था और हिंदी का पेपर अलग होता था, तो जीएस में समय कम पड़ता था और हिंदी के 60 प्रश्न लगभग 30 मिनट में, 35 मिनट में सब बना लेते थे। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता था जिसका हम लोग जीएस में प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है। अब 200 प्रश्न एक साथ आएंगे और यहाँ पे 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आप अगर हिंदी को 30 मिनट में कर लेते तो आधा घंटा इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, जिसका यूज आप जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि टाइम में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसी को देखिए, जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, मेरे समझ से अगर मान के चलिए 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता तो कई ऐसे स्टूडेंट्स निकल करके आते हैं जो अपने आप को काफ़ी बेहतर स्थिति में कर लेते। 10-15 मिनट अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता तो आप कम से कम 8 से 10 प्रश्न एक्स्ट्रा बना लेते। प्रश्न आपको आते थे, प्रश्न में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी कि टाइम कम पड़ गया। कई ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया। तो फिर टाइम मैनेजमेंट अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो हिंदी और जीएस को मिक्स कर दिया, तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट की समस्या तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगा। अब जो अगली समस्या आती है, अगली समस्या बनती है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होने के बाद भी आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब ऐसे डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वन लाइनर है, आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मैच करना होगा, या फिर इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ गया, या फिर एक तरीके से ऐसे समझिए रीजन असेसन वाले क्वेश्चन आ गए, तब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप बेसिक बुक्स को भी मतलब पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स बुक्स है आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब ये समझिए ना कि आपके पास 3 महीने से कम का समय बचा है, क्या बेसिक और स्टैंडर्ड सबको पढ़ा जा सकता है? जी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पहले जब शुरू में आपने देखा होगा जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में होते थे। लेकिन यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, इसने एकदम अलग स्तर पे प्रश्न बनाए। क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में आपको रीजन असेसन या फिर मैचिंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एकदम अलग लहजे पे चल रहा था। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी लिहाज से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप हमारे टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको
अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आप जिसको चाहे उसे परचेस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आवश्यक है, रीजनिंग ना की फैक्टर है। रीजनिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो समझिए आप अपने सिलेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि इसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब अगर आपका क्वेश्चन बन गया, आप वहां पे सही हो गया तो 100% सही है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बाद में गलत नहीं होना है। और नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है। तो रीजनिंग एक की फैक्टर है। इसके बाद मैचिंग वाले प्रश्न जो आते हैं ना जीएस में, ये बहुत टफ नहीं होते। जैसे मैचिंग वाले प्रश्न कैसे आ गए, कोई इंस्टीट्यूशन आ गया, उसके फाउंडर को मैच करना है, कंट्री करेंसी इसको मैच करना है, या फिर कोई मान के चलिए जैसे युद्ध हुआ था, उसमें कौन विनर था कौन लूजर था, कब युद्ध हुआ था, ये सब मैच करना होता है। मैपिंग के क्वेश्चन ज्योग्राफी से मैपिंग आते हैं। करंट अफेयर ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हिंदी तो भाई देखिए, अगर आप हिंदी पे थोड़ा सा काम कर लेते, थोड़ा सा टाइम देते, तो हिंदी में आप कम से कम ना 55+ आसानी से स्कोर कर पाएंगे आराम से। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप 100% आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए ये जितनी भी समस्या है आपकी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग के लिए, मैचिंग के लिए, आप हर चीज का सॉल्यूशन एक जगह से पा सकते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो मटेरियल आपको यहां से मिलेगा ना, वो आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 100% अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए जब आज से 1-2 साल पहले या और पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा टेस्ट सीरीज दिया जाता था, उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन होते थे और रीजन असेसन होते थे। तो वहां पे कई लोगों का क्वेश्चन आता था कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पेपर में आते। अब समझिए जो क्वेश्चन आज आ रहे हैं ना, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा आज से 2 साल पहले आपको मिल गया था। मतलब लेवल को आप समझ सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और एक दोस्तों आपके लिए स्पेशल एडवाइस, आप कुछ करो या मत करो, आपको टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना है, क्योंकि टेस्ट दिए बिना आपको अनुमान ही नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। टेस्ट सीरीज आप ये वाले सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। फुल लेंथ मतलब समझ रहे हैं, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर की रहेगा। इसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, मतलब आप जितनी बार चाहे अटेम्प्ट्स कर सकते हो। प्राइस है मात्र 999 रुपए। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस टेस्ट को जरूर परचेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।